ओके फाइन। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो हमें जो स्टीम टरबाइन है, स्टीम टरबाइन जो चीज़ें हैं, स्टीम टरबाइन के अंदर जो चीज़ें हमें पढ़ना था, स्टीम नोजल था तो स्टीम नोजल डिस्कस हो चुका है कि स्टीम नोजल क्या होता है। स्टीम नोजल की क्लासिफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कितने टाइप्स के होते हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट जो भी है, ये क्लासिफिकेशन में डिस्कस हो चुके हैं। देन वेट अ मिनट, आता रहते हैं, हाँ ठीक है। तो हम लोगों ने स्टीम नोजल की बात कर रहे थे, तो स्टीम नोजल में हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, एप्लीकेशन पर डिस्कस वगैरह कर ली, सारे एप्लीकेशन जो जो एप्लीकेशन थे वो भी डिस्कस हो चुका है। टाइप्स ऑफ नोजल, ठीक है। तो हम अभी अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीम टरबाइन क्या होता है। तो स्टीम टरबाइन क्या होता है बेसिकली, ये एक्चुअली स्टीम टरबाइन जो वर्क करता है ऑन द डायनेमिक एक्शन ऑफ स्टीम पे वर्क करता है, ऑन द डायनेमिक एक्शन ऑफ स्टीम, ठीक है। तो स्टीम टरबाइन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो स्टीम टरबाइन क्या है, इसमें लिखा हुआ है स्टीम टरबाइन इज ए की यूनिट इन ए स्टीम पावर प्लांट फ्रॉम विच वी गेट पावर। बेसिकली जो स्टीम टरबाइन होता है वो वर्क कर रहा है ऑन डायनेमिक एक्शन ऑफ स्टीम, जो स्टीम स्टीम की जो है टरबाइन जो होता है वो वर्क करता है ऑन द डायनेमिक एक्शन ऑन द स्टीम। और स्टीम जो होता है, स्टीम की वजह से क्या होता है, स्टीम इज कॉज टू फॉल इन द प्रेशर इन द पैसेज ऑफ नोजल, ठीक है। स्टीम क्या करता है, पास करता है किसी नोजल के थ्रू। अब ड्यू टू दिस फॉल इन प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर जो है फॉल होता है, ड्रॉप होता है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और वो क्या करता है, हमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है टू गिव इट ए हाई वेलोसिटी पे, ठीक है। फिर से समझो कि देखा जाए तो स्टीम टरबाइन जो होता है हमारा, स्टीम एसटी जो होता है, स्टीम टरबाइन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वर्क करता है ऑन द डायनेमिक डायनेमिक एक्शन ऑफ स्टीम, ठीक है। अब क्या होता है, जब ऐसा एक्शन करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर फॉल होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है। और प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से क्या होता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका जो है काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम क्या होता है, जो है वेलोसिटी होती है क्या होती है, हाई होती है। अब जब हाई वेलोसिटी स्टीम जो होता है ना, जब किसी चीज़ पे इम्पिंज करता है, किस पे किस पे इम्पिंज करेगा, जो टरबाइन के जो ब्लेड्स रहेगा, तो मूविंग ब्लेड्स पे जाके टकराता है। जब मूविंग ब्लेड्स पे टकराता है किसके, टरबाइन के, तो चेंज कर देगा डायरेक्शन ऑफ मोशन। एंड इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है किसका, स्टीम का। तो मोशन चेंज होता है, तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, मोमेंटम जो है ना इंक्रीज हो जाता है, जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो इंक्रीज होता है। अब चेंज इन मोमेंटम होने इंक्रीज होने की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है, और इस तरीके से जो नोजल होता है डायरेक्ट स्टीम, जो इस नोजल के अंदर जो स्टीम डायरेक्टली रहता है वो क्या करता है, फ्लो करता है वेल फॉर्म हाई वेलोसिटी जेट के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। तो मूविंग बकेट्स जो कन्वर्ट करता है हाई वेलोसिटी जेट टू द मैकेनिकल वर्क इन ए रोटेटिंग शाफ्ट। तो इस तरीके से हम समझेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये भी तो जो मैंने समझाया, इसमें लिखा है कि स्टीम जो हमारा स्टीम टरबाइन है वो इज ए की यूनिट इन स्टीम पावर प्लांट, बिल्कुल सही बात है, फ्रॉम विच वी गेट पावर। सिंपल सा जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमने आपको यही सब बताया था, जो हम लोगों ने रैंकाइन पढ़ा था, तो हमने देखा होगा कि यहाँ पे कंडेंसर है, यहाँ से पंप है, यहाँ से है। तो हमने यही देखा था कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, तो हमें टरबाइन पे जाके, टरबाइन के ब्लेड पे जाके टकराता है, और टरबाइन के ब्लेड टरबाइन पर हमें वर्क देता है, और वो वर्क हमें किस में क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बात सही है कि ये जो हमारा स्टीम टरबाइन होता है ये पावर प्लांट का एक की पार्ट होता है जो हमें पावर देता है। क्लियर। तो स्टीम टरबाइन इज ए टर्बो मशीन, ये भी जानते रहिए, स्टीम टरबाइन एक टर्बो मशीन है। एंड प्राइम मूवर, एंड द प्राइम मूवर इन विच एनर्जी ऑफ स्टीम इज ट्रांसफर्ड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ स्टीम मतलब हीट एनर्जी जो है वो किसमें ट्रांसफर हो रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, स्टीम एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब स्टीम एनर्जी की जब भी हम बात करेंगे, स्टीम जो मिलता है, तो स्टीम का मतलब क्या हो गया, हीट एनर्जी, समझे कि नहीं समझे, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट कर रहे हो बेटा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी कैसे कन्वर्ट हो रहा मैंने अभी बताया कि क्या होता है कि जो हमारा स्टीम टरबाइन होता है वो वर्क करता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो वर्क करता है अंडर डायनेमिक एक्शन ऑफ स्टीम। अब स्टीम क्या करता है, स्टीम की वजह से प्रेशर ड्रॉप होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब आपको पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो जो हमारा हीट एनर्जी होता है स्टीम में वो किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। ठीक इस तरीके से कि अब कैसे हो रहा है, इनटू द काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज देन ट्रांसफर्ड इनटू द, इसमें दिस ट्रांसफर एनर्जी कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग शाफ्ट ऑफ द टरबाइन।
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी जिसकी हमको रिक्वायर्ड थी। द मॉडर्न स्टीम टरबाइन कब इन्वेंट किया गया था, तो 1884 में किया गया था। कौन किया था, सी चार्ल्स पार्सन ने किया था। हुज फर्स्ट मॉडल वाज कनेक्टेड टू ए डायनामो, जनरेट कितना किया था, 7.5 किलोवाट, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। पार्सन्स टरबाइन जो होता है ऑल्सो टर्न आउट टू बी इजी टू स्केल अप, ठीक है, स्केल अप। एंड एक मिनट, थोड़ा वॉइस का इशू आएगा तो मुझे एक मिनट रुक जाइए। ओके, ठीक है। तो जो फर्स्ट उन्होंने जो इवेंट किया था, पार्सन नाम था उनका, और कब किया था, 1884 में किया था, 1884 में किया था, ठीक है। आगे बढ़ते, अब देखिए यहाँ पे वर्क इन टरबाइन विजुलाइज्ड कैसे हो रहा है, आप ये देखिए, आप यहाँ पे समझिए। मैं आपको बताता हूँ, वॉइस का क्लियर दिक्कत आ रही है, तो मैं इसको जरा ईयरफोन तक चेंज कर लूँगा, तो तक आप उसको स्क्रीन पे जो शेयर किया उसको आप समझिए। बस 1 से 2 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। ओके, चलो फाइन, आवाज़ जा रही होगी, ठीक है। अब देखिए वर्क इन टरबाइन जो विजुलाइज होगा, जो वर्क इन टरबाइन विजुलाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और हाई वेलोसिटी से स्टीम इन हुआ यहाँ पे टरबाइन में। अब जब आउट हो रहा है तो लो टेम्परेचर हो जा रहा है और लो प्रेशर और लो वेलोसिटी के साथ आउट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वर्क आउटपुट हमको मिल रहा है, यहाँ पे वर्क आउटपुट मिल रहा है, मतलब टरबाइन जो भी है, इस टरबाइन में जो हमारा स्टीम आ रहा है वो हाई वेलोसिटी से आ रहा है। ओके, सर आ गए थे, सॉरी। तो ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हमको देखना है कि हमारा जो वेलोसिटी टरबाइन, देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, टरबाइन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टरबाइन में ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि जो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी, हाई टेम्परेचर, हाई वेलोसिटी के थ्रू स्टीम में आता है, तो फिर वहाँ से टरबाइन में आता है, टरबाइन से वर्क आउटपुट। अब देखिए बेसिकली क्या है कि यहाँ से जब हाई वेलोसिटी के थ्रू आता है इंजेक्ट होके, तो वो क्या होता है कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, उस जो स्टीम आ रही है, स्टीम में कौन सी एनर्जी रहेगी, हीट एनर्जी रहेगी। अब वो हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में। अब ये काइनेटिक एनर्जी जाके कहाँ टकराता है, जो हमारा रोटेटिंग सॉफ्ट होता है टरबाइन का, उस पर जाके टकराता है। अब वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, उसमें मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देता है। तो ये है स्टीम टरबाइन। फिर से आपको मैं बताता हूँ, स्टीम टरबाइन जो होता है सिंपल। अब स्टीम टरबाइन के जो क्लासिफिकेशन है, जैसे इम्पल्स टरबाइन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि देयर इज ड्रॉप ऑफ स्टीम प्रेशर होता है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन की अगर हम बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे अब दिख रहा है क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन जो होता है वो मे बी जो है वो डन होता है एज अ फॉलोइंग। देखो अकॉर्डिंग टू द एक्शन, फर्स्ट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द एक्शन। अकॉर्डिंग टू द एक्शन, तो अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ स्टीम में देखेंगे तो क्या क्या होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब दो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ का मतलब ये है कि इम्पल्स और रिएक्शन दोनों को मिला के जो बनेगा वो हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो जाएगा। बात को समझिएगा, अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ स्टीम की अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्शन ऑफ स्टीम के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, इम्पल्स होता है, इम्पल्स टरबाइन होता है, देन रिएक्शन टरबाइन होता है, और दोनों को मिला के एक होता है, उसे बोलते हैं इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सेकंड क्लासिफिकेशन पे जब हम पहुंचते हैं, सेकंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। फ्लो के अकॉर्डिंग जो हमारा किसका फ्लो बात कर रहे हैं, स्टीम की फ्लो की बात कर रहे हैं। किसका डायरेक्शन की बात की था, एक्शन ऑफ स्टीम की बात कर रहे हैं। तो स्टीम का जो फ्लो होगा, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो में क्या होगा, पहला हो जाएगा एक्सियल फ्लो टरबाइन, दूसरा हो जाएगा रेडियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। एक्सियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन। तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये जब हमारा स्टीम है, ये हमारा अगर टरबाइन है, टरबाइन बना हुआ है, तो टरबाइन में जब हमारा फ्लो कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के हमारा टरबाइन होता है, तो वो हमारा होता है एक्सेल टरबाइन और रेडियल टरबाइन। थर्ड आता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेजेस। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेजेस की अगर हम बात करेंगे, तो सिंगल नंबर ऑफ स्टेज हो जाएगा, सिंगल स्टेज टरबाइन हो जाएगा, फिर मल्टी स्टेज टरबाइन हो जाएगा, ठीक है। स्टेज बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंगल स्टेज, फिर हो जाएगा मल्टी स्टेज टरबाइन, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द फोर्थ जो हम देखेंगे, तो फोर्थ में क्या है, फोर्थ कहता है अकॉर्डिंग टू द स्टीम प्रेशर एट टरबाइन की अगर हम बात करते हैं,
तो उस केस में अगर आप देखते हो तो क्या होता है, लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर टरबाइन होता है, मीडियम प्रेशर टरबाइन होता है, हाई प्रेशर टरबाइन होता है और सुपर क्रिटिकल प्रेशर टरबाइन होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर से समझिए कितने टाइप्स की क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन। पहला, अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ स्टीम। एक्शन ऑफ स्टीम की बात करेंगे तो बेटा क्या चला जाएगा, 3 हो जाएगा, इम्पल्स, रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमको पढ़ना है। फिर आता है आपका अकॉर्डिंग टू द फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करेंगे तो एक्सियल आ जाएगा, रेडियल आ जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेज बात करेंगे तो सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज आ जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू द स्टीम प्रेशर एट इनलेट ऑफ टरबाइन की बात करेंगे तो लो प्रेशर टरबाइन, मीडियम प्रेशर टरबाइन, हाई प्रेशर टरबाइन और सुपर क्रिटिकल प्रेशर टरबाइन आएगा। तो 4 तरीके का आप यहाँ पे देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वां जो तरीका है वो है हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ गवर्निंग। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ गवर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो गवर्निंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थ्रोटल गवर्निंग टरबाइन होता है, नोजल गवर्निंग टरबाइन होता है और बाईपास गवर्निंग टरबाइन होता है। ठीक है, पहला क्या था, अकॉर्डिंग टू द एक्शन। दूसरा क्या था, अकॉर्डिंग टू द फ्लो। तीसरा क्या था, अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेज। और चौथा था स्टीम प्रेशर। और 5वां अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ गवर्निंग। तो गवर्निंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, थ्रोटल गवर्नर, नोजल गवर्नर और बाईपास गवर्नर। ये हमारे 3 तरीके के होते हैं। क्या है, गवर्नर होते हैं। गवर्नर कह रहे हैं, स्टीम टरबाइन यहाँ पे भी होता है। गवर्नर वो आपको अलग होता है। जो गवर्नर हम लोग पढ़ते हैं तो गवर्नर का मेन फंक्शन क्या होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को मेंटेन करना रहता है। वो आपको थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ाया जाएगा। गवर्नर, फ्लाईव्हील क्या होता है, फ्लाईव्हील एनर्जी को स्टोर करता है और हमारा जो गवर्नर क्या होता है वो फ्लक्चुएशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, खैर वो अनदर टॉपिक है, वो अनदर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। बट फ्लाईव्हील तो रिलेटेड है, पर पढ़ सकते हैं हम लोग, बता सकते हैं। मैंने फंक्शन आपको बता दिया, वही फंक्शन होता है। फिर अकॉर्डिंग टू द यूजेज ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो स्टेशनरी टरबाइन विथ अ कांस्टेंट स्पीड, स्टेशनरी टरबाइन विथ अ वेरिएबल स्पीड एंड नॉन स्टेशनरी टरबाइन। इस तरीके से आप ये समझ गए कि आप अगर आपसे पूछता है कोई कि टरबाइन कितने टाइप की क्लासिफिकेशन की बात अगर किया जाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन क्या क्या होता है बेटा, तो तुम बता ले जाओगे कि सर जो है टोटल ये 6 क्लासिफिकेशन इसका होता है। पहला जो आपका होता है, मेनली आप ये समझिए कि जो इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन है वही मेन मेजर पोर्शन वही चीज़ है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमन टाइप ऑफ टरबाइन। तो सबसे पहले कॉमन टरबाइन में इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन है। तो देखिए, इम्पल्स जो टरबाइन होता है वो समझिए, इम्पल्स टरबाइन उसे बोलते हैं, इम्पल्स का मतलब आपको पता ही होगा। इम्पल्स टरबाइन वो चीज़ होता है, देयर इज़ अ ड्रॉप ऑफ स्टीम प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर का स्टीम प्रेशर ड्रॉप होता है और कंसिक्वेंट डेवलपमेंट होता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का डेवलपमेंट होता है और काइनेटिक एनर्जी का टेक्स प्लेस करता है सोली इन द स्टेशनरी नोजल में। और द वर्क इज ऑब्टेन बाय द कन्वर्जन ऑफ दिस, मतलब काइनेटिक एनर्जी टू द वर्क ऑन मूविंग ब्लेड्स। ठीक है, फिर से समझिए इम्पल्स टरबाइन में होता क्या है। बेसिकली इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है कि प्रेशर ड्रॉप होता है। अब प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो डेवलप करती है, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे जगह लेती है। ठीक है, अब उससे क्या होता है कि जो वर्क ऑप्टेन करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है, किसी कन्वर्जन होता है काइनेटिक एनर्जी इनटू द वर्क, जिसके ऑन द मूविंग ब्लेड। ये हो गया आपका स्टीम टरबाइन का, इम्पल्स टरबाइन। फिर रिएक्शन टरबाइन में अगर देखा जाए, थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे उसको और ब्रीफ पढ़ेंगे कि ओनली ए पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन, ओनली ए पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन अकर्स इन द स्टेशनरी नोजल। ठीक है, वेयर ध्यान रखिएगा, दोनों केस में स्टेशनरी नोजल की बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट अगर चलने की स्टेशनरी नोजल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वेयर एज ए रिमाइंडर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन इज बाय द ड्रॉप ऑफ द प्रेशर एंड इन स्टीम इज पासिस थ्रू द मूविंग ब्लेड। ठीक है, तो मेन जो डिफरेंस है बिटवीन द टू टर्बाइंस लाइज इन द वे ऑफ एक्सपेंडिंग द स्टीम वाइल इट मूविंग थ्रू देम। तो ये आप देखेंगे स्टीम और स्टीम टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में जो मेन डिफरेंस है। सिंपल आप देखेंगे इम्पल्स टरबाइन, तो देखें क्या है। देखिए, बेसिकली आपको समझना है कि अगर मैं ये आपको बताऊं कि देखिए, अगर हम बनाते हैं और फिर एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लेड होते हैं, ये ब्लेड जो होते हैं और फिर ये जो ब्लेड होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लेड लगे रहते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो दीज आर द मूविंग ब्लेड्स। ठीक है, और दीज आर द नोजल्स एक्चुअली। और दिखा देंगे, फ़ोटो भेज देंगे। नोजल्स को अगर हम ऐसे नहीं, नोजल को आप समझिए मैं ऐसे बनाया हूँ, इसके इमेज में ऐसे किया हुआ है और ऐसे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो स्टीम क्या होता है, इधर से स्टीम बॉयलर में, स्टीम फ्रॉम बॉयलर से यहाँ पे आता है नोजल में, और ये नोजल इस मूविंग ब्लेड्स पे लगते हैं और यहाँ से क्या होता है, ये एग्जिट करता है। बात को समझिए, फिर से समझा रहा हूँ थोड़ा क्लियर डायग्राम बना के।
कलर चेंज कर देता हूँ। देखो देखिए इसमें जैसे ये चीज़ है, नहीं कलर चेंज करता हूँ। देखिए जैसे कि क्या है, ये हमारा है, सॉरी यहाँ पे ये है एक चीज़ है, फिर यहाँ पे एक लाइन हमने बना रखा है, समझने के लिए समझा रहा हूँ, फिर एक यहाँ बना रखा है, ठीक है। ये यहाँ पे नोजल लगे हुए हैं, ठीक है, ये नोजल्स लगे हुए हैं। यहाँ से क्या होता है, नोजल्स के थ्रू जो स्टीम बॉयलर से, मान लो ये बॉयलर, यहाँ से स्टीम हमारा नोजल में आता है, और ये सब मूविंग ब्लेड्स हैं टरबाइन के, इस पे जाके मूविंग ब्लेड्स पे लगते हैं, ठीक है स्टीम, ये नोजल है, ये मूविंग ब्लेड्स हैं, और फिर यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो हमारा प्रेशर होता है वो ड्रॉप करता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करती है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर देख रहे हैं डायग्राम पे देखिए, तो स्टीम इम्पल्स टरबाइन में क्या, इम्पल्स टरबाइन द स्टीम इज एक्सपेंडेड विद इन द नोजल, ठीक है, एंड देयर इज़ नो एनी चेंज इन द स्टीम प्रेशर एज इट इज़ पासेस ओवर द ब्लेड, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, ये आपको जो दिखा रखा है डायरेक्शन दिखा रखा है, और एंट्रेंस एंड एग्जिट दिखा रखा है, सेम वही पैटर्न जो मैंने आपको बताया है, सिंपल होता है। तो फिर से समझिएगा कि इम्पल्स टरबाइन क्या होता है। दिस टाइप ऑफ अ टरबाइन इज कॉल्ड अ सिंपल इम्पल्स टरबाइन बिकॉज द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम टेक्स प्लेस ओनली इन द वन सेट ऑफ द नोजल, या फिर आपने बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ स्टीम विद इन द नोजल एंड देर इज नो एनी चेंज इन द स्टीम प्रेशर एज इट प्रेस पासेस ओवर द ब्लेड, ठीक है। तो इम्पल्स टरबाइन वो टरबाइन होता है जो जिसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है स्टीम का, तो वो टेक्स प्लेस करता है इन द वन सेट ऑफ नोजल एंड द प्रेशर स्टीम फॉल्स फ्रॉम दैट इन द स्टीम नोजल टू दैट एग्जिस्टिंग इन द कंडेंसर वेयर एज द स्टीम फ्लोज थ्रू इट, हेंस द प्रेशर इन द व्हील चैम्बर इज प्रैक्टिकली इक्वल टू द कंडेंसर प्रेशर, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो इक्वल है किसके, जो है कंडेंसर प्रेशर के, ठीक है। यहाँ पे तक उसको देखते हैं कि द प्रेशर ऑफ स्टीम फॉल्स फ्रॉम दैट इन द स्टीम नोजल। अब जब वो देखिए सिंपल सी बात है, जब वो हमारा स्टीम बॉयलर से जिस प्रेशर पे हमारा नोजल में आता है उसका प्रेशर ड्रॉप होगा तभी तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ये तो पता ही होगा ना, प्रेशर ड्रॉप वेलोसिटी इंक्रीज बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। एक मिनट पानी पिएगा, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए, फिर से समझना दे रहा हूँ, इससे इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, इम्पल्स टरबाइन वो टरबाइन होता है जिसमें स्टीम का जो होता है एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन जब होता है तो किसमें होता है, विद इन अ नोजल होता है, ठीक है। अब ऐसा होने की वजह से क्या होता है, जो प्रेशर ऑफ स्टीम फॉल्स करता है फ्रॉम द डेट इन द स्टीम नोजल टू एग्जिस्टिंग द इन द कंडेंसर, अब जबकि जो है स्टीम जो फ्लो करता है इसके थ्रू, फिर हेंस द प्रेशर इन द व्हील चैम्बर इज प्रैक्टिकली इक्वल टू द कंडेंसर प्रेशर, इतना ध्यान रखना है। फिर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, द हाई वेलोसिटी जेट कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल, समझिएगा जो मैंने बताया, सपोज मैंने बताया कि ये नोजल, यहाँ पे नोजल लगे हुए हैं, तो होता क्या है कि जो हाई वेलोसिटी जेट कमिंग फ्रॉम द नोजल, ठीक है, इम्पेंजिंग किस पे इम्पेज कर रहा है, इम्पेंजिंग हो रहा है किस पे, ये ब्लेड्स हैं, ये सारे क्या हैं, मूविंग ब्लेड्स हैं किसके, टरबाइन के, इस पे क्या कर रहा है, आके टकरा रहा है, टकराने के बाद सो डैट द होल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, जो भी अब ये स्टीम मूविंग कंडीशन में तो काइनेटिक एनर्जी लिया है ना इसके अंदर, अब वो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, ब्लेड से मूविंग ब्लेड पे जाके स्टीम टकराया, तो जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा मैकेनिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो दिस टाइप ऑफ टरबाइन इज यूज्ड फॉर द स्मॉल पावर रेटिंग्स के लिए होता है, और जो रोटर डायमीटर इज कीप्ड स्मॉल एंड कॉन्सिक्वेंटली द रोटेशनल स्पीड बिकम्स वेरी हाई, अगर आप जो है रोटर का साइज स्मॉल रखेंगे तो आपको मालूम है स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दिस इज नोन एज द डी लॉवेल टरबाइन, डी लॉवेल टरबाइन। फिर से समझो, फिर से समझो, फिर से समझो, देखो है क्या कि हाई जेट जो है बॉयलर से आया, कहाँ गया, मानो कि ये नोजल है, ठीक, इस नोजल में, नोजल के थ्रू, एक सेकेंड, हाई स्टीम जो है स्टीम जो है बॉयलर से निकला, और ये मान के चलो कि ये हमारा नोजल है। अब यहाँ से नोजल में इनलेट हुआ, तो जब इनलेट होगा तो हमारा वेलोसिटी बहुत ही हाई होगा, एक मिनट, ऐसा होगा तो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी की बहुत हाई होगी। अब ये निकल के जाके टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन में हमारा मूविंग ब्लेड सॉफ्ट है, ब्लेड्स हैं, उस पर जाके टकराया। अब ये क्या लेके चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी